तुम्हारा लाल बनी भरतार भंवरिया सातों डारिक। आइए इसी गीत में मिलेगा कि कौन ऐसी नारी है जो उसका यानी पुत्र ही पति बनेगा। गीत के माध्यम से हम लोग सुनिए। और कहा गया है ऐसी देखिए कैसी प्रभु की लीला है। तो कथा बड़ा यानी रोचक है। और जैसे कि हमारे भैया लोग अभी कह रहे थे, तो मेरा प्रयास है अभी आज तक अभी आप लोग कभी हो सकता सुना नहीं होगा कि कौन ऐसी नारी है जो उसका पुत्र यानी पति बनेगा। कभी ने लिख दिया तुम्हारा लाल बनी भरतार भंवरिया सातों डारिक। क्यों पुत्र बनेगा उसका पति? ध्यान दे कि कहूं कथा हर साल हिंट नाम के राजा थे जिनके एक लड़की थी। वो लड़की कुछ जब सयानी हो गई, जब सयानी हो गई इतना रूपवान थी, इतना वो यानी ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा रूप दे दिया था कि अपने रूप के ऊपर उसको अहंकार था। तो कवि को लिखना पड़ा तो सोचा भूपति अपने और कुमार और यही के योग सुगल बर ढूंढो और यही के योग सुभर बर आ रहा है। आज देखे वो जब विवाहन योग्य हो गई लड़की तो राजा विचार करने लगे कि कहीं पर अच्छा बर घर ढूंढ करके अपनी लड़की का विवाह कर दिया जाए। लेकिन विचार करे इतना रूपवान लड़की, इतना सुंदर लड़की, इसका कहीं पर अच्छा जब बर मिलेगा तब इसका विवाह किया जाएगा। देखिए विधि का विधान कवि का लिखना पड़ा। आए बुला लिया, कहा कि तुम देख लीजिए मेरी जैसी लड़की है, बिल्कुल टू सेम उसी प्रकार का बर होना चाहिए। तो आज नारी और ब्राह्मण, पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो स्वयं वर खोजने के लिए नहीं जाते थे, वो नाई और ब्राह्मण को भेज देते थे कि आप वर को खोज करें। तो आज इधर देखिए राजा
नाई और ब्राह्मण को भेज देगा, जैसी मेरी लड़की उसी तरह का वर होना चाहिए। तो कवि ने लिखा है, आए जैसी सुंदर लली हमारी वैसन ढूढ़ऊ लाल हो। जैसन सुंदर लाली हमारी वैसन ढूढ़ऊ लाल हो। वैसन ढूढ़ऊ लाल हो, वैसन से राजा कह करके नाई और ब्राह्मण को भेज दिया। जब भेज दिया तो नाई और ब्राह्मण चलते, लेकिन हुआ क्या? तुरंत विप्र चलती और अच्छा होने से खोजा जाए और मिला न सुंदर बहुत दिवस बिता। नाई ब्राह्मण उस लड़के के योग का भर खोजते खोजते थक गए। बहुत समय बीत गया लेकिन लड़के के योग का वर नहीं मिला। तो नाई ब्राह्मण विचार करते, अगर उल्टा सीध का वर ढूंढ करके टीका चढ़ा दिया जाएगा तो राजा सर कलम कर देंगे। इसलिए राजा का कहना, मेरी लड़की रूपवान है, जैसे मेरी लड़की वैसा वर होना चाहिए। और कवि ने लिख दिया कि तुम्हारा बनी लाल भरतार भंवरिया सातो डार की। आइए कवि का लिखना पड़ा, आए आए कि मिला न सुंदर एक दिन बहुत दिवस हाथ लौट कयायो कहो भूप से सुनती भूप बेचैन भये सुनती भूप बेचैन भये वापस आकर राजा से कहा कि तुम्हारी वही लड़की के योग्य का वर हमें नहीं मिला, नहीं मिला। जय हो। राजा जिस समय इस बात को सुना तो बड़ी उदासी हो गई, बड़ी गलानी राजा को हुआ कि इतना संसार में मेरी लड़की के योग्य का कोई वर नहीं मिला। जय हो। लेकिन देखिए फिर होता क्या है, क्या हुआ? दुखी बहुत भूपा सुना जब है सुकुमारी और कई पिता के पास तुरंत यश बचन उच्चा
जिस समय वो लड़की सुना कि मेरे योग्य का वर नाई ब्राह्मण खोज खोज करके थक गए, मेरे योग्य का वर नहीं मिला, तो लड़की अपने पिता के पास पहुंची, राजा के पास, और कहने लगी पिताजी आप क्यों इतना उदास हैं? जय हो। तुम क्यों इतना उदास हो पिताजी? लड़की क्या कहती है अपने पिता से? चोर के कहे कुमारी बाबुल सुनी अपना बरहम कहा गया है अरे रामा तुम ना हुआ बेचैन भंवरिया आज लड़की कहने लगी अपने पिता से, राजा से कहने लगी पिताजी आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं, आप क्यों बेचैन हैं? अरे ये वर मैं अपने हाथ से स्वयं ढूंढ लूंगी, आप आज्ञा दे दीजिए। तो राजा बेचारे अपनी बिटिया को आज्ञा दे दिया कि जाओ तुम अपने हाथ से वर खोज लेना। तो आप देखियो लड़की चलती है अपने पिता की आज्ञा पा करके, लेकिन हुआ क्या हुआ? पिता आज्ञा गई पा चली पर घर से सुकुमारी और गई पिपिन भवन भोले का तपस्या लगी कुमारी शिव का ध्यान लगा, तपस्या लगी कुमारी शिव का ध्यान लगा। मन प्रसन्न शंकर जी होई, मन प्रसन्न शंकर जी होई, अरे दर्शन दिन आए, दर्शन दिन आए भंवरिया सातों से वो लड़की स्वयं अपना वर खोजने के लिए चल दिया और चलते चलते वन में पहुंच गई। जब वन में पहुंचे तो वहां पर भगवान शंकर की एक मठिया थी, टूटा फूटा मंदिर था, वहां पर बढ़ गई और भगवान शंकर की याद करना शुरू कर दिया, तपस्या में लीन हो गई। जय हो। भगवान शंकर बड़े दयालु, भगवान भोलेनाथ को भोले भाले कहा गया। अगर खुश हो जाए बड़े भोले और कहीं अगर नाखुश हो जाए तो बहुत बड़े बड़े भाले। जय हो। तो भगवान शंकर मगन हो गए, आ गए उस लड़के के पास में
लेकिन देखिए फिर हुआ क्या? क्या हुआ? आए मांग लियो वरदान, जो न हो सोच तुम्हारी। ये भैया सुनी भोले के पैन ललिया सुबचन ऊंचा। भगवान शंकर कहा कि वरदान मांग लीजिए, क्यों तपस्या कर रहे हो? तो लड़की कहने लगी भगवान भोलेनाथ से कि भगवान इनकार न कर देना। भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांग लीजिए। तो देखिए लड़की क्या कहती है, आए कि ऐसा पर मोहित होने दीजिए, सो ऐसा पर मोहित होने दीजिए, मौसम सुंदर हो। अरे ऐसा पर मोहे भोले दीजिए, मौसम सुंदर हो। अरे जोड़ा ऐसा मन मिलाई दियो, जोड़ा ऐसा मन मिलाई दियो, मन मिलाई दियो, मन मिलाई दियो। अरे रामा, लड़की कहती है अरे रामा फरक ना तन को होई भमरिया तारी के। भगवान शंकर से लड़की वरदान और कुछ नहीं मांगा, कहा ये दुनिया की धन दौलत माल खजाना राजपाट की हमें जरूरत नहीं है, हमको जरूरत के लिए एक वस्तु की है। भगवान शंकर ने कहा कौन वस्तु? तो आप देखिए वो लड़की ने मांगा कि मेरा वर ऐसा हो कि जैसा मेरा रूप है, जिस तरह का मेरा रूप है इसी तरह का मेरा पति हो, कोई फर्क जरा से ना हो। भगवान शंकर विचार करने लगे, या तो वरदान मांगे वाली बात है, या तो अहंकारी बात है, या तो घमंड वाली बात है। कह रहे कि जरा से फर्क ना हो। अरे का ये सांचम कोई दूसर ढाला का हो? इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन गोरा सांवला तो सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रूप रेखा अलग है। मोछ दादा बड़ी तो दादा के कम, कोई आगे घुसी तो कोई बाहर निकली, यानी गोरा और सांवला है, लेकिन विधाता ने थोड़ा बहुत भाई हैं, लेकिन भाई बहन है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क भाई जरूर है। भगवान शंकर से लड़के वरदान मांग लिया कि मेरे सम जैसे मैं हूँ बिल्कुल टू से मेरा पति मेरे जैसा होना चाहिए। तो भगवान शंकर भोले भाले करते क्या है, आए सुनी कन्या के बहन
सी बात कर रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा ये वरदान है कि तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारा पति बनेगा। और इतना कह करके अंतर ध्यान होकर कहे भगवान शंकर का इतना तुम्हारे रूप को ऊपर अहंकार है कि मेरे जैसे पति होना चाहिए, मेरा वरदान तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारा पति बनेगा। इतना कह करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। वो लड़की विचार करे भगवान शंकर कहाँ चले गए, लेकिन कहीं नहीं। आज विचार करने लगे लड़के कि तो भगवान शंकर बड़े अनर्थ की बात बता दिया कि तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारा पति होगा। विधाता की कैसी लेख। और मेरा प्रयास है कथा आप लोग अभी हो सकता सुना नहीं होगा, लेकिन आइए कहना है। आए नारी सोच अपार विधाता का रचदार, संग ब्याह कहा भोला भंडार। और तुरंत नारी वहां से चल कर पहुंची कुटिया जा। तुरंत नारी वहां से चल कर पहुंची कुटिया जा। संत से कहा तो ऊपर जोर हमारी आशा वो लड़के चल दिया। विचार करने लगे कि ये तो भगवान शंकर ने अनर्थ कर दिया। और चलते चलते उसी वन में एक बाबा का आश्रम था, कूटी पर पहुंच गई। बाबा से आपने पूरी हकीकत बताया कि भगवान शंकर ने हमको वरदान दे दिया कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा पति बनेगा। जय हो। बाबा विचार करने लगे महात्मा जी तो भाई शंकर भगवान की लीला है, अगर भगवान भोलेनाथ ने कह दिया तो वैसा ही होगा। तो आज देखिए कवि को लिखना पड़ा, जो कुछ भोला कहो संत से दीन बताई, और राखो अपने पास करब सब कैसे। वो लड़की कहने लगी बाबा से कि हमको अपने आश्रम पर रख लीजिए, मैं तुम्हारी सब लोगों की सेवा करूंगी। और इसलिए कि विवाह करने की बात क्या भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा पति होगा। ऐसा पुत्र मेरे नाम कलंकी पैदा हो मुनिदेव कि मुझको अपने पुत्र के साथ में शादी करना पड़े। कहते मैं तुम्हारी सब लोगों की सेवा करूंगी, लेकिन कहना है क्या आए तो सुन यह बचन महात्मा बोले बेटी नाइन का, और खुशी मंगन हो रहा खुशी मंगन हो रहा कुटिया मोरी बिटिया बिटिया भमरिया सातों
इस तरह से बाबा के आश्रम पर लड़की निवास करती है। और लेकिन समय का चक्र चलता रहा। जब ज्यादा कुछ समय बीत गया तो देखिए भगवान शंकर का ये वरदान है। भगवान शंकर का वरदान विचार करे कैसे उसके पुत्र पैदा होगा और कैसे यानी उसका पति बनेगा। ये यानी भगवान भोलेनाथ का वरदान होगा जरूर। कभी का लिखना है पढ़ा आए बहु प्रसन्न सुकुमार कर संतन सेवकाई चैन मन से लली दिन कछु काल बिता। और एक दिन एक साला पहुंची सुनियो ये सुकुमार। प्यासी रही कलश जलती बाद जहाँ पर यज्ञशाला था महात्मा का वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पर कलश रखा था। रात्रि का समय था। वो लड़की विचार ना कर पाई। उसके प्यास लगी थी तो कलश का पानी पी गई। जब कलश का पानी पी गई तो भगवान शंकर की लीला उस लड़की के गर्भ हो गया। जब गर्भ हो गया तो धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। जब यानी गर्भ बढ़ने लगा तो महात्मा लोग देखा कि मेरे आश्रम पर लड़की रह रही और इसके यानी गर्भ है, इसका शरीर पीला पड़ रहा है। कवि ने भाव में लिखा है क्या कहा गया है कि लागत बसंत उड़ेला करती हो मोरी देहिया भाई से संत भगवान देखा कि मेरे आश्रम पर लड़के रहे इसके गर्भ हो गया। विचार करने लगे बड़ा अपमान होगा। लोग जब सुनेंगे तो कहेंगे यानी संत भगवान के आश्रम पे लड़की रहती थी, वहां पर यानी लड़की के गर्भ हो गया तो हम लोगों को कलंक लग जाएगा। महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा तो जान गए लड़की कलश का जल पी गई। ये लड़की कलश का जल पी गई इसलिए इसके गर्भ हो गया। लेकिन देखिए समय का अभाव है, बिल्कुल लास्ट में कहना है। देखियो संत धर ध्यान जान दे सारी माया और कलश के जल गई। कलश के जल का गर्भ नहीं कोई पाप का
सनमा लली वो दृश्य तुरंत लाल को से समय पूर्ण हो गया। उस लड़के से एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, पुत्र जन्म ले लिया। संत भगवान उस लड़के ने क्या किया? संत भगवान उस लड़के को जो पुत्र जन्म लिया था उसको वही घड़े में रख दिया और ऊपर लाल चुनरी बांध दिया और बांध करके उसको दरिया में बहवा दिया। आज देखिए लड़का, वो पुत्र बहता हुआ जा रहा। कवि ने लिखा है कि तुम्हारा लाल बनी भरतार भंवरिया सातो डारी के। विधि का विधान धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। पुत्र जन्म ले लिया कलश का पानी पीने से। तो आप देखिए वो अंतिम लाइन में कहना कहां को जाता हो पुत्र, उसको किसने पालन पोषण किया और कैसे आने फिर उसके साथ में विवाह होगा। समय कम है इसलिए इसी जगह से विराम है। अंतिम लाइन में कहना है चूनर घड़े मुँह बांध तीन दरिया में बहाई, औ पता न पावे कोई लाज सब के इस तरह से बाबा लोगों का संत भगवान की मर्यादा बच गई और उस बच्चे को दरिया में बहवा दिया। आज देखे घड़े के अंदर वो पुत्र है, बहते बहते जा रहा, कहां को गया? आए तो बहत घड़ा अरे काशी तक पहुंचा, सुनो सुजन धर और लालजिया दो हरि के लीला। अरे रामा को कर सकई बखान, अरे रामा को कर सकई बखान भंवरिया तारी के अरे रामा को कर सकई बखान भंवरिया तारी के तो आइए इसी जगह से कवि ने प्रसंग का विराम कर दिया। आगे फिर सुनाया जाएगा कि वो लड़का को किसने पालन पोषण किया और कैसे वो अपनी माँ के साथ में विवाह हुआ। शेष कथा आगे फिर दूसरे भाग में आप लोगों को मिलेगी।